करमंडल नदी में स्नान करके नर्मदा परिक्रमा के दूसरे दिन 29/10/2025 को हम अपने दिन की शुरुआत प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्री राम जी को प्रणाम करके अपनी यात्रा पर आगे बढ़कर करते हैं। कर्म से ही ये यात्रा हमें विशिष्ट अनुभव प्रदान करते प्रतीत होती है। हमें विवेकानंद की अमेरिकी यात्रा वृत्तांत में हमने सुना था कि भारत में व्यक्ति का परिचय उसके कपड़े नहीं देते। बात हमें कलनील बाबा आश्रम में देखने मिलती है, जहाँ आधुनिक परिधान में होने के बावजूद भी हमें बाबा जी कहकर संबोधित किया जाता है। भारत ने अपनी ज्ञान परंपरा के विकास हेतु विभिन्न विधियां खोजी है, उसमें से एक है ये नर्मदा परिक्रमा। इस बात को निश्चय रूप से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह बात अनुभूत कर सकता हूँ। हाँ, भारत पूरे विश्व में अपनी ज्ञान परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। उस भारत में हजारों लोग अपना समय बर्बाद करके एक नदी के चारों ओर चक्कर क्यों लगाएंगे? समय व्यतीत करने के लिए क्या हमारे पास कार्य और मनोरंजन के साधनों का अभाव रहा हो? नाकारा निठल्ले बेरोजगार लोगों ने अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण दिखाने के लिए ऐसी कुछ विधियां खोजी होगी। जापान, कनाडा, यूके, यूएस, साउथ कोरिया, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, न्यूजीलैंड जैसे देश शारीरिक व मानसिक लाभ हेतु प्रकृति के बीच समय बिताने को चिकित्सीय सलाह के रूप में उपयोग कर रहे हैं। खैर, चिंतन करते हुए हमें एक आवाज आती है, नर्मदे हर। कूड़ा के जंगलों में इस विरल आबादी वाले क्षेत्र में सड़क किनारे कोई हमें नर्मदे हर करके बुलाता है, वह दोपहर भोजन हमें उपलब्ध करवा देता है। भूगिरी पर बल देने वाली इस शिक्षा पद्धति को प्राप्त लोगों को अगर मैं बताऊं या हाथ के बल बाबा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो तो इन्हें पागल ही कहेंगे। मैं इनके दर्शन करके आगे बढ़ जाता हूँ। ये बात मैं भी स्वीकार करता हूँ कि मुझे नहीं पता मेरी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। फ्री का खाना, जीरो बजट एडवेंचर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाना, कंटेंट क्रिएटर बनना, पारलौकिक लाभ प्राप्त करने पर तो मेरा यकीन ही नहीं है। पक्का जीवन में कोई प्रॉब्लम रही होगी, इससे दूर भाग रहे हो भाई। हाँ भाई, ये हो सकता है, पर उसका हल ऐसे चल के तो मिलने से रहा। खैर, आज के विचारों और चलने के क्रम पर विराम देने का समय आ चुका होता है। लगभग 26 किलोमीटर चलकर हम एक मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर हमें गोरखनाथ जी की शरण प्राप्त होती है। वो इस गांव का नाम गोरखपुर, करंजिया जनपद, जिला डिंडौरी। यात्रा संबंधी ब्यूरो को लिपिबद्ध करना बहुत ही आवश्यक कार्य है। रात्रि भोजन हमें प्राप्त होता है उत्तराखंड से आए हुए नागा साधु के द्वारा, जो मैहर में माता के दर्शन करने जा रहे हैं। बोलो नर्मदे हर।